श्याम की राम की मेरे श्याम की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हमारी क्रांतिये मुक्ति पातिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव जोत जगाने वाला नव जोत जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। राम की रे मेरे श्याम की मेरे राम की मेरे श्याम की हमारे राम की मेरे श्याम की मेरे राम की मेरे श्याम की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ओ पाप से है शांति गीत पावन कोटि पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला दरस कराने वाला हम दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। राम की रे मेरे श्याम की मेरे राम की मेरे श्याम की हमारे राम की रे घनश्याम की हमारे राम की मेरे श्याम की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है मधुर बोल जगबंदी को सबसे पारी बताने वाला बिगुड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला
श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती मेरे राम की रे मेरे श्याम की मेरे राम की रे घड़ी श्याम की हमारे राम की मेरे श्याम की श्री भाग्यवंत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ऊपर पूरी मोहरत करना विधायक और बताव सर्वन प्यार देंगे मेरी महना चलता है बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी यथा स्थान बैठ जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पुणे सभी भक्तजनों से भक्ति स्वरूपा माता बहनों से निवेदन किया जाता है धन जीवन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगणम सकल गुण निधान वानराणाम देशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नमो स्तुते व्यास विशाल बोते फुल्लारे वृंदायत पाद्मिनेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा बंसी विभूषिते करान नवनीरदाभा पीतांबराधरण बिंफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बोर्फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् मानन्दकन्दं हृदयपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में
कोटि कोटि नमन करते हुए एवं कटारे से पधारे हुए महाराज श्री बताशा बाबा के चरणों में बार बार नमन करते हुए मंचस्थासीन महाराज श्री जयपुर आश्रम से पधारे हुए महाराज श्री माणिकनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं सभी भागवत पंडाल में विराजित भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माता बहनों, सबका हृदय से अभिवादन करते हुए सबसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने अंतःकरण और मन को पवित्र करने के लिए, क्योंकि कथा में सर्वश्रेष्ठ महनता है कि हमारा मन पवित्र हो, अंतःकरण पवित्र हो। अंतःकरण अगर पवित्र होगा तो शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की कथा विराजित होगी, क्यों कथा के लिए पात्रता की आवश्यकता है। इसलिए सभी भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माता बहनों, 2 मिनट के लिए सभी भगवत नाम उच्चारण करेंगे ताकि हमारा मन पवित्र हो। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अबे प्रभु कृपा करो ए भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय और राम, मुझे अपना बना लो मेरे राम। श्री राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद। मानव मात्र का धर्म क्या है? मानव मात्र का धर्म है आत्म कल्याण करना। आहार निंद्रा भय मैथुनानि समान मेतत् पशु भी नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। आहार कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, सो लिए, भय बना हुआ है, क्या ये धर्म है हमारा? आहार निंद्रा भय मैथुनानि, इन 4 चीजों ने तो पशु भी नराणाम, पशु करते हैं ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हीना पशु भी समान। मानव मात्र का धर्म है अपनी आत्म कल्याण करना। अगर आत्म कल्याण नहीं किया, धर्म को नहीं अपनाया,
क्या होगा? एक दृष्टांत से बात समझ। इस कपड़े का धर्म क्या है? शरीर को ढकना। एक मटकी का धर्म क्या है? गर्मियों के दिनों में पानी को ठंडा करना। दूसरा, अगर कोई छिद्र हो जाए उसमें, मटकी में, या पानी ठंडे करने के धर्म को मटकी छोड़ दे तो उस मटकी का क्या करते हैं? छिद्र हो गया तो तोड़ के गंदी जगह पे डाल देते हैं। कपड़े ने अपना धर्म छोड़ दिया, जैसे मटकी ने अपना धर्म छोड़ा, पानी ठंडा करना, छिद्र हो गया, अपना धर्म छूट गया। इस कपड़े ने धर्म छोड़ दिया अपना, क्या? शरीर को ढकना। ये जीर्ण हो गया, फटने लगा, तो इस कपड़े को क्या करते हैं? माताओं को पता है, पोंछा लगाती हैं या गंदी जगह पे डाल आती हैं। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार जैसे कपड़े ने अपना धर्म छोड़ा, गंदे नाले में और गंदी जगह पर पड़ा रहा, मटकी ने धर्म छोड़ा, तो माताएं कहती हैं ना कि ठंडेपन के धर्म को छोड़ देती है, तो माताएं उसको चूल्हे पे रख देती हैं, तो जीवन भर वो मटकी तपती रहती है, फूटती है नहीं तब तक। इसी प्रकार अगर मानव शरीर पाकर के हमने धर्म को छोड़ दिया तो हम भी पशु और कीट योनि में पता नहीं कितने जन्म तक तपते रहेंगे, गंदे नालियों के कीड़ा बनते रहेंगे। अगर हमने हमारा धर्म छोड़ दिया, कौन सा? आत्म कल्याण करने का, भजन पाठ पूजा ध्यान, अगर ये छोड़ दिया तो महाराज इसमें कोई शक नहीं है, नार की योनियों में जाना पड़ेगा। और महाराज जिस परिवार के पीछे, जिस संबंधियों के पीछे अपना जीवन जो हम बर्बाद कर रहे हैं, शास्त्र कहता है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांते अवधे में विसतु मानस हंसा। अब भी तो उस परमात्मा के चरणों का चिंतन कर। इसलिए नार की योनियों से, दुखों से तू बच जाएगा, इसलिए धर्म को अपनाओ। तो धर्म के 4 चरण हैं। उन कौन से? सत्य, तप, दया और दान। आगे समझ में? कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, धर्म न दूसरे। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आगे बात समझ में? सत्य ढंग से समझ लेना, आपके काम की बात। और अगर इसको नहीं अपनाया तो बहुत जन्मों तक भटकना पड़ेगा। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 धर्म के चरण हैं। और मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण हैं, उनको भी सुन लो। धृति, क्षमा, दमा, अस्ते, सोच, मिंदनीय, निग्रह, धी विद्या, सत्य, मक, क्रोधा, धर्मक 10 लक्षण। अब हिंदी में समझ लो थोड़ा सा, क्यों संस्कृत पढ़ने से समझ में का बैठे। धर्म के 10 लक्षण। धृति
माने धैर्य रखना। ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि कथा बहुत करनी है आज। आज प्रहलाद क्या ध्रुव चरित्र तक कथा पहुंचनी है। ध्रुव चरित्र आज ही होगा जहां तक भगवान कृपा करेंगे तो। धैर्य माने धैर्य रखना, इसको धर्म का लक्षण कहते हैं। कैसी भी विषम परिस्थिति में धैर्य रखना। दूसरी बात सुन लो, विपत्ति नहीं आए ये संभव नहीं है। क्यों? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलियते सुखम दुखम क्षयम कर्मणे विपद्यते। कर्म का भोग तो निश्चित भोगना पड़ेगा। विपत्ति हमारे कर्मों के अनुसार नहीं आए ये संभव नहीं है, जरूर आएगी, लेकिन विपत्ति सहने की क्षमता आ जाए उसको धैर्य कहते हैं। ये धर्म का पहला लक्षण, मनुस्मृति। धैर्य क्षमा, दूसरे को क्षमा कर देना। हमारे साथ में कोई अपकार करे, बुरा करे, लेकिन उसके साथ में हमको अच्छा करना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको क्षमा कहते हैं। धैर्य, क्षमा, दमा। इंद्रियों को एक इंद्री नहीं है, 10 हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, नाक, कान, त्वचा, रसना, ये 5 ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री हैं। वाक, वाक माने वाणी, पैर, हाथ और निकृष्ट दोनों इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब इन 10 इंद्रियों का संयम हो। ऐसो नहीं कि 60 साल को एगो डाई लगा तो नहीं डट रहो। 10 इंद्रियों का संयम हो। धैर्य, क्षमा, दमा, अस्ते। अस्ते माने चोरी नहीं करना, और शौच, शौच माने पवित्रता, पवित्रता से रहना। बाहर और भीतर की शुद्धि आगे व्याख्या करेंगे उसकी। पवित्रता से रहना, ये नहीं कि 3-3 दिन है जाए नहाओ ही नहीं। और अंदर की भी शुद्धि। सोच, निंदनीय निंग्रह, इंद्रियों का निंग्रह। धी, धी माने बुद्धि, बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, सही निर्णय कर सके। धी, विद्या, और विद्या भी जरूरी होनी चाहिए। कौन सी विद्या? आध्यात्मिक विद्या। विद्या सा विमुक्त, जिस विद्या के द्वारा मुक्ति हो जाए उसको विद्या कहते हैं। विद्या, धी विद्या सत्य है और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और मक क्रोधा, क्रोध पर काबू होना चाहिए। ये 10 लक्षण हैं मनुस्मृति में धर्म। और 4 चरण हैं भागवत में धर्म के, सत्य, तप, दया और दान। अगर ये नियम आपके जीवन में हैं तो आप सबसे बड़े धर्मात्मा हो। और यदि ये नियम नहीं है तो आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, आप किसी भी समाज में हैं, आपका कल्याण नहीं होने वाला। धर्म ही आपका कल्याण कर सकता है और धर्म ही आपका साथ दे सकता है। व्यास जी ने कहा, तू मरेगा भाई,
अरे महाराज कैसे मर जाएंगे, मेरे पास में तो इतनी एक संपत्ति है जे बम्बई तक इलाज करा लूंगा, मर ही नहीं सकता। बोलो धनानी भूमोई, जब काल आएगा तो औषधि काम करना छोड़ देती है। धनानी भूमोई, धन तुम्हारा पृथ्वी पे रह जाएगा। बोलो महाराज पशु गाड़ी घोड़ा बहुत है, इनने बेच दूंगा तो नहीं मरूं। बोलो ये भी काम नहीं करेंगे, पशु वक्ष गोष्ठी, पशु बाड़े में बंधे रह जाएंगे। अरे बोलो महाराज मेरी पत्नी तो इतनी चाहती है कि वो तो मुझे मरने नहीं देगी। पत्नी कहती है महाराज तुम मर गए ने तो एक दिन जीवती नहीं रहूं मैं। पति कह रहे तू एक दिन आई कह रही है तो बिना एक घंटा नहीं रहूं महाराज। लाखों पति मर गए, लाखों पत्नियां मर गई। नारी गृह द्वारे जना शमशाने, नारी घर के द्वार तक रह जाएगी। देश त्याम, बोलो महाराज फिर मेरा शरीर तो है, बोलो शरीर तुम्हारा चिता में जल जाएगा। चितायाम परलोक मार्गे, बोलो परलोक में कौन साथ होगा तेरे। कभी विचार किया है गर्मी पड़े जब कूलर चला लें, पंखा चला लें, और माँ को विचार के रहेगा वो कूलर पंखा मिलेंगे कि नहीं। परलोक के मार्गे, अरे परलोक के मार्ग में कौन होगा तुम्हारा। धर्मानु गो गच्छन्ति जीव एकाहा, एक तुम्हारा धर्म ही साथ देगा। किसी संप्रदाय से मजहब से आपका कल्याण हो जाए ये गलत बात है। सत्य बोलना चाहिए, वेद का मंत्र है सत्यम वद। बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। देखो महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, स्वयं डोम के या नौकर बन के रह गए, सत्य नहीं छोड़ा। हाँ, किसी के प्राण अगर संकट में आ गए हों या कोई निरपराधी मारा जा रहा हो आपके सामने, अथवा आपका सब कुछ छीन रहा हो, यदि झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जरा जरा सी बात में झूठ बोलते रहना, शास्त्र कहते हैं इससे बड़ा पाप है ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि झूठ बोलने से कोई बड़ा पाप नहीं। जैसे हाथी के पैर से बड़ा किसी का पैर नहीं है, हाथी के पैर से किसी का बड़ा पैर होता है क्या? इसी प्रकार हाथी के पैर से कोई बड़ा पैर नहीं। सारे पाप झूठ के अंदर समा जाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलने लगेगा वह पाप से बच जाएगा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ना ब्रुयात सत्यम प्रिय। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य बोलो और क्या कह रहे हैं वेद भगवान, प्रिय बोलो। ऐसा सत्य भी ना हो जो कड़वा हो। सत्य हो, प्रिय हो। जिस किसी का दिल दुख ना जाए ऐसा सत्य गलत है। जिससे दिल दुख जाए वो सत्य भी गलत है ना। सत्य भी प्रिय हो। किसी का अहित ना हो जाए आपके सत्य में। सत्यम हितम मृतम ब्रूयात्। इसलिए सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो। दूसरी बात देखो, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चरिये, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चरिये। यद्यपि सत्य है लेकिन लोक और समाज से विरुद्ध है तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि उस सत्य को हम सत्य के द्वारा ही जान सकते हैं। आत्मा प्रतिकूलानि परे समा न समाचरेत। अब आता है दूसरा चरण, दया। एक एक को समझ। वैसे मेरे समझाने की ये तो आदत पड़ेगी, समझ लो मेरा कहना गलत है, मैं समझाने की इतनी क्षमता नहीं। ये तो जो महाराज जी बैठे हैं, विराजमान हैं, इनकी कृपा है। गुरुदेव ने जो शिक्षा दी है, उनके चरणों में 4-5 साल जो बिताई हैं, उनकी कृपा है। हमारी कोई मेहनत नहीं है इसमें। ये संतों का आशीर्वाद है। पर कभी भाषा में आ जाता है कि समझ लो, ऐसी बात को आप विपरीत ना समझें। दूसरा है दया। सभी जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। जियो और जीने दो का सिद्धांत है नहीं, ये सिद्धांत कि भाई जियो और जीने दे, या ये तो कहे ना देश हिंदी में, जियो और जीने दे का सिद्धांत हमारे यहाँ का पुराना सिद्धांत है। देखो, कोई जीव मरना नहीं चाहता अपने सुख के लिए। कोई जीव मरना नहीं चाहता अपने सुख के लिए। अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को मारने की कोशिश मत करो। किसी का मांस मत खाओ। वैसे ऐसे लोग हैं नहीं, लेकिन भागवत में प्रकरण आया है। किसी के मांस को मत खाओ, किसी की हत्या मत करो। संस्कृत में मांस शब्द की व्याख्या की है, ध्यान से सुनना। मामसा, मामेसा, मैं जिसका मांस खा रहा हूं, सा माने वह, माम माने मुझको खाएगा। अर्थात आज मैंने जिसका मांस खाया है, वह मेरा मांस जरूर खाएगा। ये सिद्धांत है। बदला अवश्य देना पड़ता है। कहते हूं के जात हूं, कहते हूं के जात हूं, कहा जो मान हमार, जाकर गर तुम काटियो सोगर काट तुम्हार। दूसरे की इज्जत हरोगे तो आपकी इज्जत जरूर हरेगा कोई। दूसरे के घर को बिगाड़ोगे तो आपका घर जरूर बिगड़ेगा, निश्चित। दूसरे की बहन बेटी के साथ में आप धोखा करोगे तो आपकी बहन बेटी के साथ में जरूर धोखा होगा। ये बात को निश्चित समझ लो। आज तुम जिसका गला काट रहे हो, जिसका मांस खा रहे हो, याद रखो वह तुम्हारा मांस जरूर खाएगा। इसलिए जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ आप कबीरा। जहाँ धर्म वहाँ मेरे राम, मेरे राम। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ आप कबीरा। जहाँ धर्म वहाँ। देखो, महाराज शिवी की गोद में कबूतर आ गिरा, और कबूतर जैसे ही गोद में गिरा शिवी महाराज की, बाज पक्षी उसके पीछे लगा है। बाज उस पक्षी को मारने के लिए, कबूतर को मारने के लिए बाज लगा हुआ है पीछे से। यह कहता हुआ कि यह मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, क्योंकि परमात्मा ने मांस ही मेरा भोजन निश्चय किया है।
शिवी महाराज से कहते हैं बाज, कबूतर गोदी में आप गिरा शिवी महाराज। लेकिन शिवी ने कहा नहीं, इस पर दया करो, ये मेरी गोद में आकर गिरा है, इसे मारने नहीं दूंगा। बाज ने कहा राजन, इसे मरने नहीं दोगे तो मुझे मरना पड़ेगा, मैं मरूंगा, तब भी आपको हत्या लगेगी। शिवी ने कहा कि तुम्हें मांस ही तो चाहिए, तो महाराज किसी का मांस लाओगे तो तब भी तुमको कोई जीव मारना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, मेरे शरीर का मांस ले लो, अपना पेट भर लेना। एक कबूतर को बचाने के लिए राजा शिवी ने तराजू के एक पल्ले में कबूतर को रखा, दूसरे पल्ले में अपने शरीर का मांस काट काट के चढ़ाते गए। सारे शरीर का मांस, ये भागवत पुराण इस बात का साक्षी है। एक उंगली काट के बता दे कोई, इसको धर्म कहते हैं। धर्म के तीसरे चरण में दया। अपने शरीर का मांस काट काट के चढ़ाते रहे, लेकिन बराबर नहीं हुआ। अंत में एक पैर काट के रख दिया शिवी महाराज ने, फिर भी बराबर नहीं हुआ। दूसरा पैर भी काट कर रख दिया, एक हाथ काट के तराजू पर रख दिया, लेकिन बराबर नहीं हुआ। अंत में अपना सिर ही काटने लगे, लेकिन बराबर नहीं हुआ। इतने में भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बस करो राजन, बस करो, तुम्हारी दया देख ले, तुम्हारा कल्याण हो। यद्यपि ये परीक्षा थी अग्निदेव और इंद्र की, ये परीक्षा लेने आए थे शिवी महाराज की। भगवान जब आप धर्म पे चलोगे तो बहुत कड़ी कड़ी परीक्षा लेंगे। नरसी की क्या परीक्षा ली, दर दर की ठोकर खिला दिया। सुदामा का प्रसंग सुनेंगे आप आगे। भिक्षा मंगा दी, दर दर की ठोकर खाना पड़ जाता है जब धर्म को अपनाता है तब। शिवी दधिचरी चंद्र नरेशा, सहे धर्मित कोटि कलेशा। धर्म में कष्ट होता है। 48 दिन के भूखे राजा रतिदेव ने एक भूखे ब्राह्मण को, एक चांडाल को, एक शूद्र को अपने सामने जो थाली आई हुई उनको सरका दी। किसने? रतिदेव ने। 48 दिन के भूखे थे। एक चांडाल आ गया, महाराज मैं 3 दिन का भूखा हूं। 48 दिन में तो भोजन आया रतिदेव के सामने, और एक चांडाल कहता है महाराज मैं 3 दिन का भूखा हूं। और 48 दिन के भूखे रतिदेव ने थाली को चांडाल को दे दिया, भोजन के आए हुए भोजन को। एक शूद्र आया, महाराज मैं 7 दिन का भूखा हूं। 48वें दिन जब दोबारा भोजन आया तब रतिदेव ने उस शूद्र को दे दिया, खुद ने भोजन नहीं किया। इसको धर्म कहते हैं। और स्वयं भूखे रहे, दूसरे पर दया करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तीसरा आता है तप। ध्यान से सुनना, धर्म का तीसरा चरण है तप। तप का कार्य है मन को तपाकर निर्मल बना देना। कहते हैं तप परमात्मा को पाते हैं निर्मल मन वाले। और तप करने से मन निर्मल होता है। अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते से हटाना, अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते से हटाना, मन को गलत कार्य से रोकना, परमात्मा का चिंतन करते रहना, इसको तप कहते हैं। देखो, भोग का अभ्यास एक भीषण रोग है। वह जितना जितना अधिक बढ़ता है, जितना भोगेंगे उतना बढ़ता जाएगा, उतनी राग द्वेष की वृद्धि होती है। अतः भोग वृत्ति में संकोच का नियम लेना चाहिए। जो अपनी आवश्यकताओं को जितनी संकुचित
अपनी आवश्यकताओं को जितनी संकुचित रखेंगे या सीमित रखेंगे, उसके तप में उतनी ही वृद्धि होगी। जिसके जीवन में तप नहीं है, संसार में तो प्रकृति कर सकता है कुछ कुछ, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, अपितु किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। तप की स्त्री का नाम है उपरति, तप की मां का नाम है धृति, और तप की बेटी का नाम है तितिक्षा, तप के बाप का नाम है धर्म। मनु सच्चेंद्रियाणाम परमम तपः, व्याकरण से व्याख्या की है विद्वानों ने। मनु सच्चेंद्रियाणाम परमम तपः, अपनी इंद्रियों को तपाना, गलत रास्ते से रोकना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते से नहीं रोकता, वह व्याकरण में व्याख्या किए राक्षस है। कैसे? परसों भी बताया था मैंने कि दशरथ और दशानन, रामायण के दो पात्र हैं। दशरथ जिसकी 10 इंद्रियां संयम में हैं, अंतर्मुखी हैं, वो दशरथ है। और जिसके अंदर इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं, जैसे दशरथ के घर राम प्रकट हुए, ऐसे ही जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं, उसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। दशरथ और दशानन, जिसकी इंद्रियां भेड़मुखी हैं, कहूं ही नहीं डट रहो, कोई नियम पे ना डटे, ना कोई नियम है, ना संयम है, ना पाठ है, ना पूजा है, ना ध्यान है, कुछ भी नहीं है, पशु जैसा जीवन है। 10 इंद्रियां जिसकी बहिर्मुख हैं, उसको क्या कहा है? दशानन। व्याकरण से व्याख्या की है विद्वानों ने। अशसु अशसु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः। अशसु इंद्रियेषु, जो इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, भोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अशसु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः, असुर माने राक्षस। और शुद्ध भोजन भी तप में सहायक है। आहार शुद्धो सहायकः, आहार भी भोजन में, शुद्ध भोजन भी तप में सहायक है। मैया, भोजन में 5 दोष हैं, ध्यान से सुनना। और ये गड़बड़ मामलो यूं ही है रो है। सासू बहुन की लड़ाई, ससुर बहुन की लड़ाई और जेठानी की लड़ाई, ईर्ष्या, इसी के कारण है ये। इनको ढंग से समझ लो आप। 5 दोष हैं भोजन में। आप तो यूं कहेंगे महाराज रोटी सब्जी बनाते हैं, इसमें दोष क्या? ना, रोटी सब्जी में 5 दोष हैं। भागवतकार कहते हैं जाति दोष, पहला जाति दोष, निमित्त दोष, स्थान दोष, संस्कार दोष और अर्थ दोष। अब इनका हिंदी अनुवाद सुन लो थोड़ा सा। जाति दोष, जो जाति से भोजन दूषित है, मीठ है, मांस है, लहसुन है, प्याज है, ऐसा अगर भोजन करेंगे तो ये इसमें भोजन में दोष हो जाएगा। दूसरा है निमित्त दोष। आप भोजन किसके लिए बना रही हैं? एक तो आपका भाव हो कि मैं मेरे परिवार के लिए भोजन बना रही हूं, इसमें निमित्त दोष लग जाएगा।
और एक आपने लड्डू गोपाल घर में रख रखे हैं, या ठाकुर जी रख रखे हैं, या हनुमान जी रख रखे हैं, या कृष्ण की मूर्ति रख रखी है, कोई भी इष्ट देव आपने अपने घर में रख रखा है। मैं तो मेरे ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए प्रसादी बना रही हूं, और जो ये बच्चे हैं, पति है, ये मेरे ठाकुर जी के, ये सब मैं इनके लिए प्रसाद खिलाऊंगी। अगर ऐसा भाव से अगर भोजन बना दिया तो निमित्त दोष की निवृत्ति हो जाएगी। आगे बात समझ। तीसरा है स्थान दोष। जिस स्थान पर माता भोजन बनाती हैं वो स्थान पक्का है तो पानी से धो करके, कच्चा है तो गोबर मिट्टी से लीप के, पोंछा दे के भोजन बनाना चाहिए। अगर इसको आप नित्य प्रतिदिन नहीं करती तो उसमें स्थान दोष लग जाता है। चौथा है संस्कार दोष। संस्कार दोष कहते हैं आप जिस समय भोजन बना रही हैं उस समय आपके मन में क्या विचार हैं। अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं, प्रसन्न मन है, प्रसन्न चित्त है, और अगर तुम स्नान करके कीर्तन करती हुई अगर भोजन बना दें तो मैं एक वायदा और करता हूं व्यास गद्दी पीठ से कि जिसका पति शराब पीता हो और किसी कारण वो समझ नहीं पा रहा हो, कितना भी उपाय कर लिया पत्नी देवी ने, लेकिन पति देव शराब को नहीं छोड़ता है, तो व्यासपीठ से कहता हूं मैं इस बात, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने प्रमाणित करके और किसी से कहा था 2-4 दिन के लिए इसका प्रयोग किया तो सफलता मिली। जो माता स्नान करके पवित्रता के साथ चौका बर्तन करके और राम जी का कीर्तन करते हुए भोजन बना दे, पति देव को खिलाती रहे, कुछ मत के उससे मैं 6 महीने की गारंटी दे रहा हूं, वो बिना ही समझाए शराब को छोड़ देगा। दूसरी बात, ये बड़ी कुरीति चली है और जे में अन्य समाजों में तो पता नहीं है नहीं, लेकिन हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। दो रीत, पहली तो जो माताएं मानसिक धर्म में होती हैं, जो महीने में वेदांत ने 4 दिन बताए हैं मानसिक धर्म, जन्मत 10 मरते 12, रजो सला दिन 4, ये 4 दिन सूतिक रहते हैं। ऐसी स्थिति में माताओं के लिए भोजन से, चूल्हे से, अपने जो स्थान है आरती दीपक का, उससे भी अलग रहना चाहिए। कभी भी भागवत में कलश यात्रा भी ना करें। इतना जरूर है, अकेली दूसरे से टच नहीं होके और कथा श्रवण जरूर कर सकती है दूर बैठे। अगर ऐसी स्थिति में भोजन बना दिया तो मैं शास्त्र मत से कहता हूं उसके घर के देवता कभी भी हवन को और भोग को स्वीकार, अरे सब मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसकी विशेष सावधानी रख। सबरी ने क्या किया था? यही तो किया था। संत आ गए घर पर और मानसिक धर्म में थी,
ऐसी स्थिति में भोजन बना दिया, उसी के कारण सबरी को अगला जन्म एक नीच घर में भील के वहां लेना पड़ा सबरी को। दूसरी बात कि स्नान किया जाता है पवित्रता के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। अगर पवित्रता से आप स्नान करके भोजन बनाओगे तो वो भोजन पवित्र होगा, वो प्रसाद होगा। लेकिन मैयाओ, तुम अभी तक आदत को नहीं छोड़ रहे। सब पहल प्रथम तो समय से जगती नहीं, जग भी जाती हैं। वैसे माताओं का शास्त्रों में नियम है कि सूर्य उदय होने से पहले अपने शरीर का कोई अंग दूसरे को दिखाई ना दे, उससे पहले स्नान बना ले। सूर्य भी ना देख सके उससे पहले स्नान बना ले। इनका क्या राग है? सारे काम को करती हैं बेचारी, ये नहीं कहता काम नहीं। आज तो हमारा पुरुष तो करते ही नहीं है, माता ही करती हैं सब काम को, सब काम को करती हैं। भैंस चराती हैं, बरसाते के दोनों बेचारे घास भी लाती हैं। अरे और तो क्या, इनके कपड़े और धोती हैं मालिक इनके, कितने कितने काम करती हैं। लेकिन सबसे बुरी गंदी आदत है कि जब सूर्य अस्त होने चलेगा 3-4 बजे, सारे काम कर जब ये स्नान करने के लिए चलेंगे। उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। जिन माताओं के घर में बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, सुबह के शाम को धोती हैं, शाम के ने सुबह धोती हैं, उस घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती, उस घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। पवित्रता होनी चाहिए। बच्चों में संस्कार कब पैदा होंगे? जब तुम्हारी पवित्रता होगी तब। खुद कभी नहाती नहीं, बच्चे इनको तो स्कूल भेजना है क्योंकि अड़ोसी पड़ोस सब भेज रही हैं। और बच्चे जिगेर आंख में सिल्डेन बैठा दिए, जहां बिलोरिए न मैया वहीं बैठा लिए चार कूट, और तेल की मीठे तेल की पीपी लार धर दे, बेटा लगा लियो, या ना नहाए ना धोए ना कपड़ा बदले, और बेटा लगा लियो। खुद भी तेल ने लगा रहे, खाऊं तो ले गयो और खाऊं नहीं ले गयो, और छाछ पा दे 2-2 गिलास, और पीठ पे धर दे थैला, बस में बैठा दे, जा बेटा तू पीड़ा। बापू कलेक्टर बन जाए। पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। अर्थ दोष 5, अनीति और अन्याय की। अब ये माताओं का काम नहीं है, ये हमारे बापन का काम है। घर में किसी भी प्रकार अनीति और अन्याय की कमाई नहीं आए। अगर अनीति और अन्याय की कमाई से भोजन बना अपनी संतान ने प्रसाद पाया, तो आपकी संतान आपको जूता मारेगी समय पे आकर के। अन्यायोपार्जितम दिव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति। शास्त्र का मत है कि अन्यायोपार्जितम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति। अन्याय का कमाया हुआ धन सतयुग में 10 वर्ष रहता है, 10 वर्ष के बाद में विनाश कर देता है। और इस कलयुग में 44 साल की अवधि दी है, 44 साल की। अन्याय से जो कमाता है धन, अनीति और अन्याय से जो धन आ रहा है, वो आपको 44 साल फल देगा। और 44 साल के बाद में आपके मूल सहित आपका पतन कर देगा। इसलिए चाहे
कैसी भी स्थिति बीत जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अन्याय के धन से कभी भी संतान का पालन पोषण मत करना, कभी भी मकान मत बनाना, नहीं, अपनी मेहनत के पैसों से। शुद्ध भोजन मन की अशुद्धियों को निकाल देता है। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। भागवतकार कहते हैं, ध्यान से सुनना, यादृशम भक्षिश्चानम, यादृशम भक्षिश्चानम बुद्धिर्भवति तादृशी दीपकस्तिमर मशनाति कज्जलम च प्रसूयते। नहीं बेटी समझ में, यादृशम भक्षिश्चानम, जैसा आप भोजन करेंगे, बुद्धिर्भवति तादृशी, बुद्धिर्भवति तादृशी, ऐसी तुम्हारी बुद्धि होगी। अगर माताओं ने अशुद्धता में भोजन बना दिया, वो आपने पा लिया, ऐसी बुद्धि होगी। अन्याय से की कमाई से भोजन बनाया, ऐसी बुद्धि होगी। क्यों? दृष्टांत देते हैं शास्त्रकार, दीपकस्तिमर मशनाति। दीपक क्या करता है? दीपक को जब आप कमरे में जोड़ते हैं तो अंधकार को दीपक खा जाता है, अंधकार मिटाता है ना। दीपकस्तिमर मशनाति, और जब अंधकार को दीपक खाता है तो क्या लिकाशता है दीपक? कज्जलम च प्रसूयते, काजल लिकाशता है, कालापन। इसी प्रकार जैसा खाओगे वैसी बुद्धि निश्चित होगी। देखो, दीपक अंधकार को खाता है और काला धुआं निकालता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है, बुद्धिर्भवति तादृशी, इसलिए उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। इसलिए तप करना है तो शुद्ध भोजन करना है। माताओं, तेरे हाथ जोड़ूं मैं, चारों हाथ। और बात तो समझ में तुम भजन करोगी जे तुम दिख रो है, और नहीं यह काम है तो आज ते ही लग जाना। ये पापानी न कुर्वन्ति, ये पापानी न कुर्वन्ति मनोवाग बुद्धिर भी, ये तपन्ति महात्मना न शरीर से शोषणम। तप शरीर का नहीं होता है, शास्त्र कहता है। ये पापानी कुर्वन्ति, पाप कौन करते हैं? शरीर थोड़ा करे पाप। मनो वाक कर्म बुद्धिर भी, चारों से पाप होता है। और चार कब सुधरते हैं? जब शुद्ध भोजन होता है तब। मन सुधरेगा, शुद्ध भोजन होगा तो। वाक मन वाणी, वाणी सुधरेगी, शुद्ध भोजन होगा तो। कर्म सुधरेगा, शुद्ध भोजन होगा तो। और बुद्धि तो सुधर नहीं है। ये तपंती महात्मा जन, ये तपंती महात्मा, इसकी तपते महात्मा जब भोजन बनाते। हमारे गुरुजी ने आश्रम पे, बताओ तुम 10